सुरक्षा करनी चाहिए। जिस तरीके से क्लाइमेट को लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस तरीके से पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से हम बर्बाद करते हैं तो आने वाले टाइम पे पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा, याद रखना। और जिस दिन लोग बेचना शुरू करेंगे ऑक्सीजन में, उस दिन सबसे पहले 75% लोग मरेंगे जो रूरल एरिया से अंदर बिलोंग करते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल हमारे पास में है। 55% यूथ लेके बैठे हैं भारत के अंदर, उसके बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भारत के अंदर है। क्यों? कारण क्या है? हमारे में अवेयरनेस नहीं, हमारे में स्किल नहीं, हमारे पास में इंडिपेंडेंसी नहीं है। हमें इंडिपेंडेंसी की जरूरत है, हमें स्किल एजुकेशन की। दिल्ली में खाना, दिल्ली का वायु ऑक्सीजन को कंज्यूम करना, वहाँ के पानी को कंज्यूम करना, खाने को कंज्यूम करना, वो बहुत बड़ी वजह बनी। क्योंकि मैं फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहा था, बाल पक गए, ठीक है। उसके साथ कहीं ना कहीं मैं पोल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहा हूँ, उसके साथ क्या खाने में केमिकल फूड कंज्यूम कर रहा हूँ। वो चीज़ देखते हुए फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी क्राइसिस आप देखेंगे 2013 से लेकर 2023 के बीच में 3 बड़ी क्राइसिस भारत के अंदर आई हैं। उत्तराखंड का हुआ, जोशीमठ वाला कांड देख सकते हैं, या फिर आप कोविड जो पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला के रख दी, पूरी इकोनॉमी को हिला के रख दी, सारी स्थिति परिस्थिति बदल दी भारत की। 23 वर्ष का नौजवान साथी जो आज सोशल मीडिया की तरफ जिस तरह से नौजवान भाग रहा है, और ये हमारा साथी पढ़ लिख करके और 12 लाख पर ईयर का पैकेज छोड़ करके और देश और नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आज ऐसे यूथ से मिलाएंगे, आप देखेंगे तो आपका मन प्रबल हो जाएगा, आपका मन उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। उस लड़के का नाम है आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे 21 राज्यों को भ्रमण पे निकले हैं, 10,000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे पर्यावरण को लेकर। आज का जो यूथ हैं इंस्टाग्राम पे बस नाच गाने पे ही लगे हुए हैं, लेकिन इनकी हौसला को देखिए और समझिए कि ये इनका जो हौसला है कितना बुलंद है। और ये पद यात्रा कर रहे हैं और हर लोगों को, हर अधिकारियों से ये मिल रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि पर्यावरण बचाना बिल्कुल ज़रूरत है। ये बताइए कि आपका पद यात्रा कहाँ से निकला है और कहाँ ये जाकर थमेगा? धन्यवाद सर। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैंने वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से करी और ये समाप्त अयोध्या में ही हो। अयोध्या से चल के मैं मथुरा पहुंचा, मथुरा से प्रयागराज, और आज आपके मैं शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचा हूँ। वहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। इसके बीच में 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ और 1,000 स्कूल के अंदर युवाओं को संबोधित कर रहा हूँ। वहाँ पे जाके मैं वृक्षारोपण कर रहा हूँ स्कूल के अंदर, जिससे युवाओं को बताया जा सके अगर आपको सबसे पहले कुछ बचाना है तो प्रकृति को बचाना है। क्योंकि भगवान सृष्टि जो भगवान की जो धरोहर बोली जाती है और सृष्टि बोली जाती है, और कहीं ना कहीं आज हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जिस तरीके से क्लाइमेट को लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस तरीके से पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से हम बर्बाद करते हैं तो आने वाले टाइम पे पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा, याद रखना। और जिस दिन लोग बेचना शुरू करेंगे ऑक्सीजन में, उस दिन सबसे पहले 75% लोग मरेंगे जो रूरल एरिया से अंदर बिलोंग करते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल हमारे पास में है। 55% यूथ लेके बैठे हैं भारत के अंदर, उसके बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भारत के अंदर है। क्यों? कारण क्या है? हमारे में अवेयरनेस नहीं, हमारे में स्किल नहीं, हमारे पास में इंडिपेंडेंसी नहीं है। हमें इंडिपेंडेंसी की जरूरत है, हमें स्किल एजुकेशन की जरूरत है, और इस टाइम हमें राष्ट्र निर्माण को निकल के काम करने की जरूरत है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण सबसे ऊपर है। अगर राष्ट्र आपका सुरक्षित है तभी आपका जीवन सुरक्षित है, आपकी संस्कृति, आपका सम्मान, आपका समर्पण, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। तकनीकी दुनिया के कारण मैं नहीं कहता कि भारत का विकास नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि विकास ना हो, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ अपने सम्मान को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को बचाना ये हमारा पहला कर्तव्य है। क्योंकि जब तक मानव सुरक्षित है तभी तक ये संसार सुरक्षित होगा, और जब तक संसार सुरक्षित है उसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा, प्रकृति को लेकर काम करना पड़ेगा। उसको लेकर मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी है सर, जिसको लेकर 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा हूँ मैं। ये बताइए कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और ये सोच कहाँ से आपको आ गई? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, और इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह बोल सकते हैं कि दिल्ली का रहना। पिछले 7 साल से मैं दिल्ली के अंदर रह रहा था और एक शिक्षा संस्थान था, इसके लिए मैं पिछले 4 साल से वर्किंग था। मेरी 90,000 सैलरी थी, 11 लाख रुपये का मेरा LPA था, इसको मैंने रिजाइन किया। दिल्ली में रहना, दिल्ली में खाना, दिल्ली का वायु ऑक्सीजन को कंज्यूम करना, वहाँ के पानी को कंज्यूम करना, खाने को कंज्यूम करना, वो बहुत बड़ी वजह बनी। क्योंकि मैं फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहा था, बाल पक गए, ठीक है। उसके साथ कहीं ना कहीं मैं पोल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहा हूँ। उसके साथ क्या खाने में केमिकल
फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, वो चीज़ देखते हुए फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी क्राइसिस आप देखेंगे 2013 से लेकर 2023 के बीच में 3 बड़ी क्राइसिस भारत के अंदर आई हैं। उत्तराखंड का हुआ, जोशीमठ वाला कांड देख सकते हैं, या फिर आप कोविड जो पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला के रख दी, पूरी इकोनॉमी को हिला के रख दी, सारी स्थिति परिस्थिति बदल दी भारत की। उसी तरीके से आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी क्राइसिस से कहीं ना कहीं हम जाने वाले हैं। WHO के अकॉर्डिंग बहुत 2050 तक बहुत बड़ी बड़ी क्राइसिस हमारे पास में आएंगी जो हमें तोड़ देंगी, और हमारा हेल्थ इंफ्रा उस टाइम भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन बड़ी क्राइसिस आएंगी सारे संसाधन रुक जाएंगे, सारी स्थिति परिस्थिति रुक जाएगी, और गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंफ्रा को अच्छा करना पड़ेगा और सारे के सारे फंड को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो भारत की स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए सबसे पहले अगर कुछ जरूरी है तो हमें प्रकृति को बचाना जरूरी है और उसको लेकर निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राज्यपाल से और हर जिले के डीएम से, क्योंकि जिला का जो डीएम होता है वो जिले का मुखिया होता है, मुझे उनके द्वारा संबोधित करना होता है, और जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, जितने हमारी राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, किसी भी पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, क्योंकि सारे समुदायों को लेकर मैं चलता हूँ। मेरे हाथ में मेरी प्रकृति होती है, मेरे पीछे मेरा सम्मान होता है। तिरंगा को लेकर मैं भारत देश का भ्रमण कर रहा हूँ। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरी सिर्फ एक कोशिश है, और उस कोशिश को पूरा करने के लिए आप जैसे लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं ये पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटर है। मैं मानता हूँ अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटर हूँ जो अवेयरनेस फैला रहा हूँ, लेकिन आप सभी कहीं ना कहीं आप सब आज मेरे साथ खड़े हैं। इस समाज को बदलने के लिए आपने जो अपना समय निकाला उसके लिए पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए, पूरे देश को एक साथ होकर सारे युवाओं को जो दिन भर चलछैया के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो आज़ाद देश के अंदर रह रहे हैं और सुरक्षित हैं, इसलिए चलछैया के ऊपर वीडियो बना पा रहे हैं। कल इनकी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी, ये नाच भी नहीं पाएंगे। तो इनको अगर सबसे पहले कुछ बचाना तो राष्ट्र को बचाना पड़ेगा, और राष्ट्र को बचाने के लिए युवाओं को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि युवा की जो शक्ति होती है वो किसी भी देश को बदल देने को, किसी भी देश को झुका देने का सामर्थ्य अपने अंदर में पैदा करती है। ठीक है, अब बनारस आए हैं और बाबा साहब का भी यहाँ पे बहुत बड़ा वो प्रतिमा है और पीछे तिरंगा भी है और जज्बात भी है। कितना आपको लगता है कि ये संघर्ष रंग लाएगा? मैं कहता हूँ कि अपना बिलीफ सिर्फ प्रोसेस में रखिए, आप रिजल्ट ओरिएंटेड होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सभी लोग सबसे पहले एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, और इसी वजह से उनका स्टेप, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ रुकते हो, तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता मैं कहाँ रुकता हूँ, मैं इतनी दूर तक नहीं सोचता मैं कहाँ रुकूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं ये सोच लूँगा मैं कहाँ रुकूंगा मैं चल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको अपना एंड गोल पता ही नहीं है ना, आपको सिर्फ चलते रहना। जब चलते जाओगे अपने आप से रोड मैप बनता चला जाता है। उसी तरीके से कितना रिजल्ट आएगा ये डिपेंड करेगा फ्यूचर में। मेरा काम है ईमानदारी से अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्या बोलते हैं भारतवासियों के लिए ईमानदारी से काम करना, और अगर मैंने ईमानदारी से काम किया तो ये बाद में अपने आप से रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाएगा। वो कितना बनेगा वो ऊपर वाला बाबा विश्वनाथ की नगरी में हो यही जाने, ये कितना उसका अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है जी। यूथ के लिए एक लाइन में क्या कहेंगे? यूथ के लिए एक चीज़ बोलूँगा कि अच्छे से और स्किल्ड एजुकेशन की ज़रूरत है जो भारत में, उसको आप कैरी करिए, क्योंकि आज भारत को सच में आपकी ज़रूरत है। और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आप चलछैये के ऊपर वीडियो मत बनाइए, आइए राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ काम करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आशुतोष पांडे जी को सुन रहे थे जिन्होंने 21 राज्यों में जाने का संकल्प लिए हैं और 10,000 किलोमीटर का ये पदयात्रा पर्यावरण को लेकर ये अथक प्रयास इनका चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इनका जो चुनौती है कितना रंग लाता है। सीधे तौर पे थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, किसान नेता हैं, जान लेते हैं कि उनसे कितना कुछ ये बताइए कि इनका जो संघर्ष है कितना रंग लाएगा आने वाले वक्त में। निश्चित तौर पे 23 वर्ष का नौजवान साथी जो आज सोशल मीडिया की तरफ जिस तरह से नौजवान भाग रहा है, और ये हमारा साथी पढ़ लिख करके और 12 लाख पर ईयर का पैकेज छोड़ करके और देश और समाज की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए इतना बड़ा पुनीत कार्य करने जा रहा है, ये निश्चित तौर पे युवाओं के लिए एक प्रेरणा कार्य होगा। और हम समझते हैं कि इस नौजवान साथी का जो ये कार्य है धरातल, क्योंकि जो मैं इनसे कल से बात कर रहा हूँ, तो इस नौजवान साथी के अंदर एक ललक है कुछ धरातल पे करने की, क्योंकि पर्यावरण के प्रति भी जिस तरह से नौजवान साथी हमारे कह रहे थे कि यूपी में ही देखा जाए तो हर साल करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन संरक्षित कितने रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि पेड़ को संरक्षित करने की ज़रूरत है,
पेड़ वृक्ष अगर संरक्षित रहेगा, उसमें भी जो पीपल हुआ, नीम हुआ, तुलसी हुई, अगर घरों में तुलसी लगे, गिलोय लगे, आंवला लगे, ये आयुर्वेदिक पौधे अगर लगेंगे तो निश्चित तौर पे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और उस पौधे का अगर उपयोग अगर मानव समाज करेगा तो वो स्वस्थ भी रहेगा। तो इसलिए स्वस्थ भारत की परिकल्पना तभी चरितार्थ होगी जिस उद्देश्य को हमारा भाई आशुतोष लेकर के सड़कों पे चल रहा है। और निश्चित तौर पे इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि आज लोग बेरोजगारी को आराम मचाए हुए हैं। सब रोजगार मिल जाए, सब उद्योग लग जाए, लेकिन अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, समाज में कुरीतियाँ आएंगी और वो सारी अगर कुरीतियाँ रहेंगी और अगर समाज पर्यावरण दूषित रहेगा तो पैसा किसी काम का नहीं आना है, जो कोरोना ने हमें बताया है। तो इसलिए इस नौजवान किसान नेता हैं, आपको बनारस में बहुत सारी चीज़ें सुनने होंगे पेपर के माध्यम से कि हजारों पेड़ लगे, लेकिन बनारस में आपको लगता है कि पेड़ दिखता है? सबसे अगर देखिए बनारस में तो सबसे आज के डेट में हाईलाइट नमो घाट है। आप केवल नमो घाट पे जाइए और वहाँ पे हजारों पेड़ अभी कुछ महीने लगे थे। नमो घाट जिसको भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बनारस नहीं दुनिया को आइकॉन बना के देखना चाहती है, और वहाँ एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिसको बकरियाँ चर के और कतर नदी है। तो जब जिस पे करोड़ों रुपया खर्चा करके और जो बनाया गया है वहाँ पे अगर संरक्षित नहीं है तो वन विभाग जो पौधा लगाता है वो तो केवल बात है, केवल अपवाद है, वो कुछ नहीं है। इसलिए नौजवान साथी का जो कहना है कि धरातल पे काम होना चाहिए, अगर धरातल पे काम नहीं होगा तो हमारी प्रकृति नहीं बचेगी, और हमारी प्रकृति नहीं बचेगी तो भगवान भी नहीं बचेंगे, क्योंकि भगवान भी प्रकृति अगर देखा जाए तो कोई भी हम लोगों का अनुष्ठान होता है, कोई भी त्यौहार होता है, उस सबका कहीं ना कहीं जुड़ाव प्रकृति से है। तो प्रकृति को अगर संतुलित करना है, प्रकृति को अगर बचाना है तो हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा, हमें वृक्ष को बचाना होगा, हमें तभी हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा। और उस उद्देश्य को लेकर के जिस तरह से नौजवान साथी निकले हुए हैं, आप देखिए यहाँ भी यूपी कॉलेज के छात्र संघ के पदाधिकारी यहाँ पे इनके स्वागत में आए हुए हैं। इसी तरह से कारवा बढ़ेगा। नौजवान जो कहीं ना कहीं भटक रहा था वो नौजवान फिर से सही दिशा में आएगा, और नौजवान अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्लांट जितने ये सब दुर्गुण है, इसको मैं सीधे दुर्गुण मानता हूं, क्योंकि इसमें केवल समय का नुकसान है, मिलना कुछ नहीं है। मिलेगा जब धरातल पे कुछ करेंगे तब। धरातल पे करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, और यही संकल्प लेकर हमारा भाई आशुतोष आज सड़क पे हैं। और हम लोगों से कोई संबंध नहीं था। कल भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई और इनसे मुलाकात हुई, लेकिन इनका काम और इनका संकल्प देख करके हम लोग कहे कि आज सब हम लोग अब काम आज छोड़ा जाए और भाई के साथ हम लोगों को रहना है। इसलिए हम लोग कल ही से इनके साथ हैं, और पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी इनका अभियान है उसमें हम सभी लोग ठीक है। तो देखिए कि किसान नेता मुन्ना राय जी थे, जिन्होंने पर्यावरण को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।